सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, जिसे आमतौर पर हम लोग कंडेंसर कहते हैं। और कैपेसिटर पढ़ेंगे हम लोग। कैपेसिटर के साथ साथ एक डेरिवेशन है उसका, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालना है, और ये तब निकालना है जब उसके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ डाला जाए। तो जब परावैद्युत पदार्थ को डालते हैं तब संधारित्र की धारिता कितनी होती है ये गणना करेंगे। सबसे पहले हम लोग संधारित्र को समझ लेते हैं। और संधारित्र का कुछ कंडीशन होता है, जैसे कोई अगर विलगित चालक है तो उसमें विभव और आवेश दोनों समान अनुपात में वृद्धि होते हैं। मतलब यह है कि जितना ज़्यादा विभव होगा किसी चालक का, किसी विलगित चालक का जितना ज़्यादा उसका आवेश होगा उतना ही ज़्यादा उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आवेश होगा Q, ये समानुपाती होता है V के। V है वोल्टेज यानी विभव, और Q है आवेश। ये आवेश है और ये विभव होता है। यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों समानुपाती है। इसका मतलब किसी विलगित चालक, विलगित का मतलब होता है कि एक ऐसा चालक, एक ऐसा निकाय होता है विलगित निकाय। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें, अगर बात करें विलगित निकाय की, विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ये निकाय है, इस निकाय में अगर इसको इस निकाय में रख दिया जाए, यहाँ कोई आवेश है, इसको किसी निकाय में रखा जाए, एक विलगित निकाय, अगर ये मान लिया जाए कि ये एक विलगित निकाय है, ये विलगित निकाय है, तो इसमें ना तो हम लोग एक्स्ट्रा बाहर से आवेश दे सकते हैं और ना ही इसके अंदर से आवेश ले सकते हैं। ये जितना आवेश रहेगा ये फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। तो अब इस चालक की बात करेंगे। कोई विलगित चालक है, कोई विलगित पदार्थ है, उसमें समान अनुपात में वोल्टेज यानी विभव तथा आवेश समान अनुपात में वृद्धि होता है। जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही अनुपात में वोल्टेज भी वृद्धि होगा। और दोनों अगर समानुपाती हैं तो समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, C इंटू V। C को, अगर ये C होता है नियतांक, ये नियतांक है, और जिसे हम लोग कहते हैं धारिता, इसी को हम लोग कहते हैं चालक की धारिता। ये धारिता होता है। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी मतलब होता है कि इस आवेश को धारण करने की क्षमता कितनी है, उस चालक की क्षमता कितनी है आवेश को धारण करने की। तो ये जो नियतांक है C का वैल्यू अगर निकाला जाए तो C होगा Q/V, और C का अगर यहाँ से मात्रक निकाला जाएगा तो ये होगा, C का जो मात्रक होगा, Q आवेश है, आवेश का होता है कूलाम, और ये होता है वोल्ट, V वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड। कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैराड है। और ये होता है संधारित्र नहीं, किसी चालक की धारिता। अभी हम लोग किसी चालक की धारिता पढ़ रहे हैं, तो ये किसी चालक की धारिता C होगा फैराड में, और ये होता है C = Q/V। ये किसी भी चालक की ये धारिता होगी Q/C। इसका मतलब ये है कि जिस अनुपात में आवेश बढ़ रहा है उस चालक का, उसी अनुपात में वोल्टेज भी इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। अगर यहाँ से अगर हम मान लें कि इफ, यानी यदि V = 1 वोल्ट ले लिया जाए, V = 1 वोल्ट रख लिया जाए, तो ये कहीं न कहीं C आवेश Q के बराबर हो जाएगा। यदि वोल्टेज 1 वोल्ट ले लिया जाए, V = 1 वोल्ट ले लिया जाए, तो यहाँ C Q के बराबर होगा। अगर C Q के बराबर है तो इस C का हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी चालक की धारिता, यदि 1 वोल्ट से किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से वृद्धि करने के लिए जो आवेश दिया जाता है वह उस चालक की धारिता कहलाती है।
धारिता कहलाती है। किसी चालक की धारिता क्या होती है कि 1 वोल्ट किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से जितना वृद्धि करने में जितना आवेश उसमें दिया जाता है, उस आवेश को, ये आवेश उसकी धारिता कहलाती है। और इस धारिता की जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फैराड नाम देते हैं। तो ये हो गई इस चालक की धारिता। अब हम लोग पढ़ते हैं संधारित्र क्या होता है और संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो अब अगर बात करें कि किसी चालक का, अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें कि किसी चालक का वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी ये है कि अगर आवेश को, जो आवेश है Q, उसको 2Q कर दिया जाए, या फिर इसका उल्टा भी सही है कि जो वोल्टेज है उसको 2 भी कर दिया जाए, तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जवाब देना है हमें कमेंट में। तो वैसे अगर बात करें कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर ऑप्शन दे दिया जाए, हमारे पास ये ऑप्शन है, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है कि आवेश उसकी धारिता दोगुना हो जाएगी, दोगुना या आधी, और थर्ड मान लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फोर्थ कोई प्रभाव नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। इस तरह से अगर ऑप्शन दे दिया जाए और फोर्थ इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दे दिया जाए, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसको मान सकते हैं कि ये संधारित्र की धारिता सही है, और इसे हम वोल्टेज को ना कंसीडर करके सिर्फ आवेश को कंसीडर करें कि इसका आवेश अगर दोगुना हो रहा है, तो हम एक फैक्ट याद रख लेंगे कि ये मान लीजिए फैक्ट है, और ये पहले ही बताए हैं कि जो आवेश होगा वो समानुपाती होगा वोल्टेज के, वोल्टेज के समानुपाती। इसका मतलब आवेश अगर दोगुना होगा तो वोल्टेज भी साथ ही साथ दोगुना होगा। और यहाँ अगर Q 2Q है तो वोल्टेज भी 2 भी हो जाएगा, और अगर ये 2 भी होगा तो C = Q अपान भी होगा, और ये हो रहा है 2, ये भी 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, C = Q अपान भी। इसका मतलब ये है कि ये अपरिवर्तित होगा। अगर हम लोग किसी चालक के आवेश को दोगुना कर दें तो उसकी धारिता जो होगी वो अपरिवर्तित होगी। चाहे वोल्टेज को दोगुना किया जाए तो भी जो धारिता होगी वो अपरिवर्तित होगी। क्यों? क्योंकि आवेश और वोल्टेज, विभव, आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना गुना आवेश होगा उतना ही गुना वोल्टेज भी, विभव भी होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, संधारित्र को समझते हैं, और इसी का उपयोग करके ये समान अनुपात में है। ये तब तक समान अनुपात में रहेगा जब तक कि कहा ना जाए कि ये Q = 2Q है लेकिन भी नियत है। अब इसको किसी भी एक को, वोल्टेज को नियत करके अगर उस चालक की धारिता बढ़ा दिया जाए, या फिर आवेश को नियत करके उस चालक की धारिता को बढ़ा दिया जाए, तो इस युक्ति का नाम होगा संधारित्र। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति बनाई जाएगी जो उस चालक के वोल्टेज को नियत करके आवेश को बढ़ा करके उस चालक की धारिता को बढ़ा दिया जाए। एक इसमें से कोई भी नियत रख करके उस चालक की धारिता को बढ़ा दिया जाए, वो युक्ति कहलाएगी संधारित्र। अब हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, जिसे आमतौर पर बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर हम लोग देखे होंगे कि जो मोटर वगैरह में यूज होता है, उसका काम यही होता है कि वो जितना जल्दी चार्ज होता है उतना ही जल्दी वो डिस्चार्ज होता है। प्रॉपर्टी इसकी एक हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो दूसरे में हम लोग संधारित्र को समझ सकते हैं कि संधारित्र एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये ऊर्जा को, यानी आवेश को संचित करती है, आवेश को संचित करती है, रखती है, या फिर धारण करती है। तो इस तरह से हम लोग संधारित्र को बनाएंगे, और संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। और संधारित्र का निर्माण कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक छड़ ले लिया जाए, एक प्लेट ले लिया जाए इस तरह से, और वो प्लेट ऑलरेडी आवेशित हो, और ये मान लीजिए कि ये इसमें धन आवेश उपस्थित है, और अगर इसमें धन आवेश प्लस Q है
आवेश उपस्थित है। और ये कैसे आवेशित होगा, ये फर्स्ट यूनिट में है। प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। इस तरह से आवेशन की जो विधियां हैं वो विधियां बताई जाएंगी कि किस तरह से इस छड़ को, इस प्लेट को आवेशित किया गया है। ये बिल्ली की खाल से आवेशित किया गया है, एमोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, या फिर अंबर से या कांच के टुकड़े से रगड़ा गया है। तो इस तरह से ये रगड़ करके घर्षण द्वारा आवेशन या फिर प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाता है। इस तरह से आवेशन करके हम इस छड़ को लेकर के आए हैं जो आवेशित है, और इसमें प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। और इसके संपर्क में हम लेकर के आएंगे एक उदासीन चालक, इसके जस्ट समांतर रखेंगे ला करके एक उदासीन चालक। उदासीन का मतलब होता है कि इसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, और इसका ये भी मतलब सही है कि इसमें जितने धन आवेश उपस्थित हैं उतना ही इसमें ऋण आवेश उपस्थित होंगे। इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पास पास होते हैं, और ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसमें आवेश दिखाई नहीं देता है। अब जैसे ही इसके संपर्क में लेकर के आएंगे, ये ठहरा धन आवेशित और ये ठहरा न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें धन और ऋण दोनों बराबर हैं। और हमें विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी पता है कि प्लस प्लस को रिपल करता है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है। ये प्लस माइनस मिलेंगे तो आकर्षित होंगे, और प्लस प्लस मिलेंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। तो इसमें दो प्रकार के आवेश हैं, धनात्मक एक और एक ऋणात्मक। ये धनात्मक को, वहाँ धन है तो धन धन को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इसके ये न्यूट्रल की जगह धनात्मक इस सिरे पर आ जाएंगे, यहाँ धनात्मक आ जाएंगे, और इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक को ये अपनी ओर आकर्षित कर देगा, ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये संपर्क में लाते हैं, ये कुछ दूरी पर लेकर के, मान लीजिए इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, जो अल्प दूरी का नाम देते हैं। ये अल्प दूरी पर ला करके रखा जाता है। तो इस तरह से जैसे ही यहाँ धनात्मक आया, यहाँ ऋणात्मक आया, वैसे ही हम लोग इसको ग्राउंडेड कर देंगे। एक भू संपर्कित कहा जाता है, और भू संपर्कित से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, जिसके कारण यहाँ अर्थ है नीचे से ऋणात्मक जाएगा, यहाँ से चल करके ऋणात्मक जाएगा, और एक एक धनात्मक को खोज करके माइनस प्लस मिल करके न्यूट्रल कर देगा। और यहाँ से जितने भी धनात्मक हैं सारे के सारे गायब हो चुके होंगे। तो अगर यहाँ से प्लस गायब हो जाएगा भू संपर्कित करने के बाद, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा ऋण आवेश एक तरफ, और इसके एक सिरे पर धनावेश आ जाएगा, और ये कुछ दिखेगा इस तरह से। ऋण आवेश ऐसे, जैसे भू संपर्कित करने से पहले जैसे ही इसके संपर्क में लेकर के आएंगे, इसका विभव बढ़ चुका होगा, और जैसे ही भू संपर्कित करेंगे ये धनात्मक निकल जाएगा, इसका विभव और बढ़ जाएगी, इसकी धारिता और बढ़ जाएगी, आवेश और बढ़ जाएंगे। और जैसे ही धारिता बढ़ेगा, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी युक्ति का निर्माण हो चुका है जो बिना कुछ किए इसकी धारिता को बढ़ा दे रहा है। इसके आकार में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितना बड़ा मोटा आकार है उतना ही मोटा आकार है, लेकिन हम जैसे ही संपर्क में लेकर के आए हैं, अल्प दूरी पर रखे हैं, तो इसकी धारिता वैसे ही बढ़ जा रही है। और धारिता कितनी बढ़ेगी, ये प्लेटें समांतर हैं, उसका गणना हमें करना है। तो अब इस तरह से जब दो समांतर प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, दो समान ज्यामिति तथा समान आकार के, ये बात बोलना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों साइज में भी समान होंगे और इनका आकार भी समान होगा। दो समान आकार तथा समान आकृति के
दो समान आकार तथा समान ज्यामिति के दो प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये डी है जो ये अल्प दूरी है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यह व्यवस्था या यह क्रम समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो यह एक समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा और इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की, ये प्लस से निकल करके माइनस की तरफ, ये इसका विद्युत क्षेत्र होगा। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी धारिता कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो ये यहाँ वैक्यूम है, खाली है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्पांश एक परावैद्युत पदार्थ डालेंगे, इस तरह से परावैद्युत पदार्थ डालेंगे और देखेंगे कि इसकी मोटाई मान लीजिए T है, ये T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ है जो इस संधारित्र के बीच डाला गया है। आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा सा जगह में एक परावैद्युत पदार्थ डाला गया है इस तरह से, जिसकी मोटाई T है, जिसकी मोटाई यहाँ मान लीजिए ये मोटाई T है और इसका परावैद्युतांक कैपिटल K1 है। इस मोटाई का जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल K1 है। तो यहाँ बचा हुआ जो निर्वात है वहाँ मान लीजिए K2 है, परावैद्युतांक जो है वो K2 है। और अगर ये अल्प दूरी पर है, यहाँ से यहाँ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल t है और यहाँ जो इसका थिकनेस है, जो मोटाई है वो स्मॉल t है, तो बचा हुआ डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। ये टोटल d में से हम लोग इस t को घटाएंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस टी। जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो d में से हम लोग t को निकाल दिए, d माइनस टी होगा। अब हम लोग मानेंगे, अगर तो मानना होगा तो हम मानेंगे कि ये दो समांतर प्लेटें स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं और ये पहला प्लेट धन आवेश तथा दूसरा प्लेट ऋण आवेश है। पहले का आवेश अगर V1 है तो दूसरे का आवेश V2 है। दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये K1 परावैद्युत पदार्थ का आंशिक रूप डाला गया है जिसकी मोटाई स्मॉल t है और ये मानने की जरूरत नहीं है स्मॉल t है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैपिटल E होगा। अगर माध्यम का परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ डाला गया है तो इसका विद्युत क्षेत्र E1 होगा और जो खाली जगह है उसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 होगा। इस तरह से हम लोग आगे माना, अगर मान लें हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग से मान सकते हैं कि माना इसका जो विभव है वो V1 है पहले प्लेट का और दूसरे प्लेट का V2 है और पहले का आवेश प्लस Q और दूसरे का माइनस Q है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मानने में। जितना ज़्यादा जिस तरह से फिगर बनाया गया है बस उसी तरह से फिगर को मान करके ही लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो हम लोग डिराइव करते हैं इसको कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, माना प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, ये मान लीजिए कैपिटल A है। प्लेटों इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होगा। समान आकार तथा समान ज्यामिति की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और संधारित्र का काम क्या होता है कि ये इसके आवेश में वृद्धि, इसकी धारिता को, इसमें आवेश में वृद्धि, इसके आकार में वृद्धि, साइज में वृद्धि किए बगैर उसकी धारिता को बढ़ाया जाए, उस युक्ति को हम लोग कहते हैं संधारित्र कहलाती है। तो माना प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और यहाँ से अगर इसका पृष्ठीय आवेश तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा
हो तो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या। ये जो आवेश है Q, मान लीजिए स्मॉल q है, एकांक क्षेत्रफल में कैपिटल ए में उपस्थित आवेशों की संख्या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सिग्मा है, सिग्मा। अब हम लोग देखेंगे कि पहले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, फिर दूसरे के कारण दूसरे माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और दोनों विद्युत क्षेत्र को ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग देखें कि ये जो टी मोटाई के K1 परावैद्युतांक, K1 परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर, मान लीजिए इस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा वो E1 होगा, और इसके कारण जो जनरेट होगा वो E2 होगा। तो K1 परावैद्युतांक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो T1 मोटाई का परावैद्युतांक है, और इस परावैद्युत पदार्थ के कारण कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। और दो समांतर प्लेटें होते हैं, तो दोनों समांतर प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलम नॉट होता है, सिग्मा अपान अपसाइलम नॉट होता है। और ये अगर परावैद्युतांक K1 है तो K ले लेंगे, K है तो K, और परावैद्युतांक अगर 1 है तो इसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ K1 परावैद्युतांक है तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलम नॉट K1